जय भारत। मैं अक्सर आपके समक्ष भारतीय ज्ञान परंपरा की प्राच्य विद्याएं, चाहे वो वास्तु विद्या हो, ज्योतिष विद्या हो, स्वप्न विज्ञान हो, निमित्त विज्ञान हो, लक्षण विज्ञान हो, तर्क विज्ञान हो, इन विषयों पर मैंने अपना शोध कार्य किया है। तब मुझे बहुत प्राचीन पांडुलिपि, ताड़पत्र आदि के ग्रंथ को अध्ययन करने का मुझे अवसर प्रदान हुआ। इसी आधार पर आज मैं आपके समक्ष निमित्त विज्ञान और वास्तु विज्ञान पर कुछ विचार साझा करना चाहती हूँ। निमित्त विज्ञान हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा की सबसे प्राचीन विद्या है। अगर इसका प्रमाणित अध्ययन करें तो स्वामी भद्रबाहु आचार्य इसके प्रणेता के रूप में जाने जाते हैं। भद्रबाहु स्वामी हमारे भारतवर्ष के सबसे प्राचीन ऐसे आचार्य हुए हैं जिन्होंने निमित्त विद्या पर कार्य करके हमें कुछ ऐसी ग्रंथ आदि प्रदान किए हैं जिसके माध्यम से निमित्तों को देखकर हम वर्तमान और भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्व अनुमान लगा सकते हैं। अगर हम निमित्त शास्त्र और वास्तु शास्त्र का दोनों का संबंध देखें कि जिस प्रकार की हम शरीर के तिल, मसा, रेखा, अंग, उपांग, व्यक्ति के चलने उठने बैठने की प्रवृत्तियों के माध्यम से हम इन लक्षणों के माध्यम से यह निश्चित करते हैं कि इस व्यक्ति के जीवन में ये फला स्थिति बनेगी। जैसे कि हाथ की रेखाओं को, तिल मसा को देखकर, अर्थात इसे सामुद्रिक शास्त्र के अंतर्गत भी हम रखते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से हम भूमि के निमित्तों को देखकर, उसके लक्षणों को देखकर, जैसे कि जो भी हम मकान, दुकान, प्लाट, खेत आदि, फैक्ट्री आदि, जो भी हम भवन आदि लेने जा रहे हैं, उसमें उसका भूमि का रंग, वर्ण, भूमि पे पाए जाने वाले वृक्ष आदि के प्रकरण, उसमें निवास करने वाले पशु पक्षियों के वर्ण, उनकी प्रवृत्तियाँ, उसमें जल स्थान, जल के स्रोत, कुआं आदि का स्थान, ऐसे बहुत सारे निमित्तों को देखकर, लक्षणों को देखकर हम उस भूमि के फलाफल का निश्चय कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लिया जाए कि आप मान लिया आप कोई भूमि लेने जा रहे हैं और आपको पहली बार ही उसको कोई भूमि को देखने या खरीदने के लिए आप गए और आपको कहीं से बहुत अधिक लड़ाई की या क्लेश आदि के स्वर सुनाई दे रहे हैं, तो आप निश्चित कर सकते हैं कि भूमि कलहकारी होगी। और बिल्कुल फैक्ट, लक्षण विज्ञान और निमित्त विज्ञान, ये दोनों ही वास्तुशास्त्र पे काम करते हैं। उदाहरण के लिए मान लिया जाए कोई भूमि को आप लेने या किसी बड़े खेत आदि को लेने के लिए जा रहे हैं, या आप खरीदार हैं या किसी अधिक ज्ञानकार, वास्तुशास्त्री को, ज्योतिष शास्त्री को, आप किसी भी पारखी व्यक्ति को वहाँ को दिखाने के लिए आप लेके जा रहे हैं। और उसी स्थान से अगर टिटहरी नामक पक्षी पूर्व दिशा से अगर वो दिशा पश्चिम दिशा की ओर उड़ता हुआ दिखाई दे तो आपको ये पता चलता है, आप यहाँ पर यह फलाफल घोषित करिएगा कि ये पक्षी के माध्यम से आपको ये निमित्त मिल रहा है कि ये भूमि लेने के बाद उस भूमि के मालिक को मृत्यु कारक योग बनेंगे। आप ग्रंथों की इसमें व्याख्या देख लीजिए, ग्रंथों के आधार प्रमाण देख लीजिए। पर वही पक्षी अगर आपको आवाज करता हुआ पश्चिम दिशा से अगर वह पूर्व दिशा की ओर जाता हुआ दिखाई दे तो कितनी ही बियाबान जंगल पड़ी हुई जमीन हो, सुनसान जमीन हो, भूमि हो, पर यह मानिए कि वो भूमि कालांतर में जो भी व्यक्ति उस भूमि को लेता है, उस प्रोजेक्ट को, उस फैक्ट्री को लेता है, तो ये मानिए कि आने वाले समय में वह भूमि आपके लिए कई गुना, जैसे हम बोलते हैं ना सोना उगलने वाली, वो भूमि या वो प्रोजेक्ट आपके लिए कई गुना उन्नति का कारण बनेगा। इससे ये सिद्ध होता है कि निमित्त शास्त्र का और वास्तु शास्त्र का घनिष्ठ संबंध है। हमें इन दोनों शास्त्रों का पूर्ण रूपेण ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। आप सभी के जीवन में ज्ञान की निरंतर वृद्धि हो, इन्हीं भावनाओं के साथ आप सभी से सादर जय जिनेंद्र, जय भारत।